ज़ारा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। मैंने सोचा है अब ये घर मैं रखूंगी। तुम? लेकिन हमने तो ये घर बेचने का फैसला किया है। हाँ, तुम अपने हिस्से के पैसे ले लो और मेरी माँ का घर छोड़ दो। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? वो तुम्हारा मसला नहीं है। जितने में बिक रहा है उस हिसाब से तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं मैं कुछ अरसे में तुम्हें दे दूंगी। और तुम्हारे नामदार शौहर जुबैर साहब ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई घर तो देखा ही होगा, तुम वो ले लेना। वैसे ये पैसे तुम्हें दे कौन रहा है? मैं दूंगी। तुम? और इतनी बड़ी अमाउंट तुम कहाँ से अरेंज करोगी? कभी कभी वक्त खुद वसीला बनकर आ जाता है। बता देना अपने शौहर को। मेरे तो गैम उमान में भी नहीं था कि मैडम को पहले दिन से मुझ पर एतबार नहीं है। वो तो जस्ट मुझे मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करी थी कि उनकी हर बात मैं आप तक पहुंचा दूं। मैं बुरी तरह फंस गया हूं। मैडम ने मुझे वार्न किया है कि कहीं मैं भागने की कोशिश ना करूं। रिलैक्स अर्शद, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा लगता है आपने मेरी बात जो है ना ध्यान से नहीं सुनी है। सुन भी लिया और समझ भी आ गई। जो कुछ बिल्किस ने कहा उससे कहाँ जाहिर होता है कि उसके बाद तुम्हारे सबूत हैं। हाँ, सबूत नहीं है उनके पास। मुझे बिल्किस की आदत का पता है। वो बात ऐसे करती है जैसे सब जानती है। वो प्रेशराइज करती है। उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होगा जो साबित करे। वो बस ऐसा सोचती है। कौन सी बात है? यही कि सब तुम मुझे बता रहे हो, मेरे मुतालिक भी पता है। देखो, हमने इतना अरसा साथ काम किया, पूरा स्टाफ जानता है कि तुम मेरे खास आदमी हो। देखो, ये बात अंडरस्टूड है ना कि तुम सब कुछ मुझे बताओगे और इस बात से इनकार भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन असल खतरा इस बात का है कि तुम किसी जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो। नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं कोई एतराफ़ नहीं किया उनके सामने। बस फिर सबूत तो उसके पास भी नहीं। वो सिर्फ हवा में तीर चला रही है कि क्या पता शिकार उसके हाथ लग जाए। हम तो आपके साथ रह के खुद शिकारी हो गए। हमें क्या शिकार होना है? तुम बस डटे रहना। अगर उसे कहीं भनक पड़ भी जाए कि हमारी मुलाकात हुई है तो तुम सिर्फ डटे रहना और उसे कहना कि आपसे रिलेटेड कोई बात नहीं। और जुबैर बॉस से मिलने की वजह उनसे मेरी दोस्ती है। चले, वो तो आप बेफिक्र हैं, लेकिन अब ये बताएं कि पुलिस का क्या करें? वो तो कातिल तक पहुंच गई है। यही परेशानी तो मुझे खाई जा रही है। तुमने सौलिया को घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत सियानी है। वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जाल में क्या आई? फिर ये कि तुम किसी तरह फुरकान को ढूंढो। एक बार फिर खड़ा करेंगे उसके सामने से, एक नई चाल से। सौलिया खुद बिल्किस को फंसा देगी, वरना हम सौलिया को फंसा के फुरकान को अंदर करा देंगे। लेकिन अगर फुरकान फंस गया तो हमें क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा होगा। जब फुरकान फंसेगा तो सौलिया को तलाक हो जाएगी और शिव ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएगा। और वो फिर सब कुछ मुझे देखने को गए और मैं बिल्किस को फंसा दूंगा, एक केस बंद करवा दूंगा। बहुत चालबाज है सर। चाल चलने से पहले सोचने नहीं जीते। चाल चलने के बाद सोचने वाले हमेशा पछताते हैं। मान गए सर। तुम बस किसी तरह फुरकान को ढूंढो। लेकिन अगर वो मिल गया फुरकान तो उसका मुंह कौन भरेगा? इतने पैसे कौन देगा उसको? फिक्र ना करो, मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरा अकाउंट्स मेरे अंडर में होता है। चल ठीक है।
तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है अब। और मुझे साथ रहना। तुम अभी भी मेरे निकाह में हो। इख्तियार में तो नहीं हूं ना। इसका ताल्लुक तो तुम्हारे मिजाज से है। सब बदल दिया है मैंने। मुझे नहीं बदलना। फालतू बातों का वक्त नहीं है मेरे पास।